हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप नीट अकेडमी। आज हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में नेक्स्ट सेशन आ गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका द्रव्य एवं कोशिका विभाजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो सेशन को लाइक कीजिए, एंड तक देखिए, प्यार से कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने समसूत्री विभाजन का महत्व नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संयोजन होता है। क्या होता है? लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संयोजन होता है। ठीक है। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो किसमें होता है? लैंगिक प्रजनन के द्वारा में अर्धसूत्री विभाजन का महत्व होता है। ठीक है। तो इसमें जो संतति के निर्माण में दो युग्मक का संयोजन, यानी कि आपका अंडाणु और शुक्राणु का संयोजन होता है। ठीक है। जिनमें अगुणित गुणसूत्र का एक समूह होता है। क्या होता है? अगुणित जो गुणसूत्र होते हैं उनका एक समूह होता है, जिससे क्या होता है? युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। जो युग्मक का निर्माण कहाँ से होता है? द्विगुणित कोशिका से होता है। ठीक है। यह विशिष्ट प्रकार की कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें क्या होता है? गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। ठीक है। इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन किसको कहते हैं? जिसमें गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो जनक के से आधी हो जाती है, और ये लैंगिक प्रजनन के द्वारा होता है। ठीक है। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है। ठीक है। जो जीवधारी लैंगिक जनन करते हैं उसके जीवन चक्र में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो जो उसके द्वारा क्या होता है? जो अगुणित कोशिकाएं होती हैं वो उत्पन्न होती हैं एवं निषेचन द्वारा द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित हो जाती है। तो जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो कोशिकाएं अगुणित हुई थी, ठीक है, उसमें क्या होता है? निषेचन हो जाता है। तो निषेचन के बाद वो अपनी द्वय अवस्था अब वापस से प्राप्त कर लेती है। ठीक है। पादप एवं प्राणियों के युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब युग्मक जनन होता है पादप हो या प्राणियों में, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो कैसे होता है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होती है? अगुणित युग्मक उत्पन्न होते हैं। ठीक है। और फिर वो निषेचन के बाद फिर से अपनी द्विगुणित अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन की मुख्य विशेषताएं जो हैं वो निम्नवत हैं। चलिए हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं। ठीक है। ये कह रहा है कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या होता है? केंद्रक विभाजन और कोशिका विभाजन के दो चक्र जो होते हैं वो संपन्न होते हैं, जिसमें अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड कहते हैं। इस विभाजन में क्या होता है? डीएनए का प्रतिकृति सिर्फ एक बार पूर्ण होता है, एक चक्र में पूर्ण होता है। कब होता है? जब आपका एस प्रवस्था आती है, उसमें डीएनए का द्विगुणन हो जाता है। ठीक है। उसके बाद डीएनए का द्विगुणन पूरे चक्र में केवल एक बार पूर्ण होता है। ठीक है। अब एस अवस्था में पैतृक गुणसूत्र के प्रतिकृति के दौरान समान संतति अर्ध गुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री व्यवस्था 1 प्रारंभ होती है। क्या होती है? जब डीएनए का द्विगुणित हो चुका होता है उसके बाद जो समान संतति होती है वो अर्ध गुणसूत्र बनने के बाद जो होता है ना वो फिर उसके बाद मतलब डीएनए का पृथक्करण के बाद अर्धसूत्री विभाजन की पहली अवस्था प्रारंभ होती है। अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युगलन व पुनर्योजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में सेकेंड में क्या होता है? जो समजात गुणसूत्र होते हैं, यानी कि सेम समान प्रकार के जो गुणसूत्र होते हैं उनमें क्या होता है? युगलन होता है और पुनर्योजन, यानी कि डीएनए का अदला बदली होती है। ठीक है। फिर आते हैं अर्धसूत्री विभाजन के अंत में जो 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। तो जब अर्धसूत्री विभाजन चलता है तो उसके फलस्वरूप क्या होती है? हमें 4 प्रकार की अगुणित कोशिका प्राप्त होती है, और समसूत्री विभाजन में हमें समान प्रकार की
यानी कि द्विगुणित कोशिका ही दो कोशिका प्राप्त होती है। ठीक है, अर्धसूत्रीय विभाजन को निम्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। अर्धसूत्री फर्स्ट में 4 जो अवस्थाएं होती हैं वो है आपकी पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था फर्स्ट। ठीक है, ये अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की सारी अवस्थाएं। और जो अर्धसूत्री सेकंड होता है वो जो कि समसूत्री विभाजन के ही एकदम समान होता है। जैसा समसूत्री विभाजन होता है वैसा का वैसा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है। ठीक है, इसमें पूर्व अवस्था सेकंड, मध्य अवस्था सेकंड, पश्चावस्था सेकंड एंड अंत्यावस्था सेकंड आती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।